हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी आप ज़बरदस्त कर रहे होंगे बोर्ड एग्ज़ाम की। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बोले तो निर्देशांक ज्यामिति। यह हमारा 7वां नंबर चैप्टर है। इससे पहले की 6 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं हम। आपको प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज आपको मिल जाएगा 6 नंबर तक, पीछे के वीडियो सारे, ठीक है। हम पढ़ रहे थे टारगेट का ऑब्जेक्टिव गाइड, वो भी 2025 के लिए। और इस वीडियो में हम आपको 31 नंबर से क्वेश्चन को पढ़ाने वाले हैं। 30 नंबर तक हम पढ़ा दिए हैं। जाइए देखिए और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। चलिए फिर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अंतिम में लाइक भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे शेयर कीजिएगा अंतिम में, जब अच्छा लगे तो। और 100% आपको अच्छा लगेगा ही। चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं कि 31 नंबर क्वेश्चन क्या है। आपके मोबाइल स्क्रीन पर रहा है, मतलब 3 बिंदुओं के शीर्ष दे दिए हैं और आपसे पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। कहने का ये मतलब है क्वेश्चन का, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो इस तरह हम त्रिभुज बनाएंगे। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है। तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपके दे दिए गए हैं। 0,1 है। बी बिंदु का निर्देशांक आपके पास है 0,5 है और सी बिंदु का निर्देशांक आपके पास 3,4 है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पहले त्रिभुज बनाना है, उसके बाद उसका निर्देशांक पुट कर देना है जो भी दिया है, उनके शीर्षों का निर्देशांक, और हमें इसका क्षेत्रफल दिखाना है कि क्या होगा क्षेत्रफल, ठीक है। आइए, हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें क्या करना है, निकालना है। आपको सूत्र पता होगा, नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ से आप सीख लीजिए। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, जब शीर्ष दिया रहे तो 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2 होता है। किसका सूत्र होता है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल होता है यह। कब, जब शीर्ष दिया रहे तब। अब ये x1 y1 x2 x3 है क्या, पीछे की वीडियो में हम आपको बताए हुए हैं और कम से कम 10 बार भी बोल दिए हैं हम, और आगे 20 बार और बोलेंगे कि क्या होता है वो चीज़। याद रखिएगा, x1 y1 x2 y2 x3 y3, इतना याद रहेगा आपको, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, या पहले लिख ही देते हैं ताकि आपको सही से समझ में आ जाएगा। x1 बराबर कितना है 0, x2 बराबर क्या हो जाएगा 0, x3 बराबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। y1 बराबर क्या हो जाएगा 1, y2 बराबर क्या हो जाएगा 5 और y3 बराबर क्या हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। वैल्यू है आपके पास, रख दीजिए वैल्यू इसमें। 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 0 है, y2 माइनस y3, y2 5 माइनस y3 कितना है 4 है, ठीक है। प्लस x2 आपके पास कितना है 0 और y3 माइनस y1 4 1 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक। प्लस में x3 आपके पास क्या है 3, y1 माइनस y2, y1 क्या है 1 माइनस y2 क्या है 5 है। इतना तो आप कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात थी यह। आगे का क्या प्रोसेस है, ध्यान से देखिए। 1/2 5 में से 4 को घटाएंगे, क्योंकि अब पहले हम कोष्ठ वाला काम करेंगे, छोटी कोष्ठ वाला काम करेंगे। तो 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 1, 1 को 0 से गुना कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो 0 को हम नहीं लिखेंगे, कोई फ़ायदा नहीं लिख कर भी। 4 में से 1 गया तो 3, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं लिख करके। अब यहाँ पर देखिए आप कि 5 में से 1 को घटा देंगे तो माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 तो माइनस और प्लस माइनस, यहाँ पर 4 है ना, तो 4 को अगर 3 से गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। इधर में 2 छक्के 12, 6 12 में कट गया तो ये 6 है। लेकिन लंबाई निगेटिव में नहीं होता है, याद रखिएगा कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, दूरी, ये सब निगेटिव नहीं होता है। तो यह निगेटिव होकर भी हम क्या करेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे, ठीक। तो माइनस का 6 है तो हम प्लस का 6 कर देंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। माइनस में नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, आंसर आया माइनस में, लेकिन नहीं लेंगे क्योंकि वह निगेटिव है और लंबाई निगेटिव नहीं होता है। लंबाई का चौड़ाई भी नहीं होता है, दूरी भी नहीं होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 32 नंबर क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसका शीर्ष आपको दे दिया गया है क्या होगा। फिर से वही क्वेश्चन है जो 31 नंबर में हम बनाए हुए थे। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, 3 शीर्ष आपको दे दिया है, सिंपल सी बात है। 3 शीर्ष आपको दे दिया है, क्या क्या दिया गया है आपको शीर्ष, ध्यान से देखिए। पहला शीर्ष आपको दे दिया है माइनस का 4, 0। दूसरा शीर्ष आपको दे दिया है 0, में 3 दे दिया है, और तीसरा शीर्ष दे दिया है 0, 0 दे दिया है, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर त्रिभुज बना कर के भी हम लिख सकते हैं। तो वो जो तरीका था उसको हम सब्जेक्टिव में बनाएंगे पूरे डिटेल में अच्छे से, ठीक। त्रिभुज बना करके एक्स वाई का वैल्यू लिख करके, ठीक है। और ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो जानते हैं ना कि ये त्रिभुज का शीर्ष है, चलेगा। ये हमारा क्या होता है x1, ये y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, ये x3 और ये होता है y3 होता है, ठीक है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता है, 1/2 बड़ी कोष्ठ x1 y2 माइनस y3
प्लस में x2y3 माइनस y1 प्लस में x3 y1 माइनस y2। ये किसका फॉर्मूला है? तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। वैल्यू भी आपको ऊपर दिख रहा है, x1 x2 x3 y1 y2 y3 पुट कर दीजिए, हो गया। सिंपल सी बात है। तो 1/2 बड़ी कोष्ट x1 का वैल्यू है माइनस का 4, ठीक। y2 माइनस y3, तो y2 का मान क्या है आपके पास? y2 3 माइनस y3 का मान क्या है आपके पास? तो ये 0 है, ठीक है। प्लस x2 आपके पास क्या है? x2 0, y3 माइनस y1, तो y3 आपके पास है 0 माइनस y1 भी क्या है आपके पास? 0 ही है, y1 0 ही है। प्लस में x3 आपके पास कितना है? x3 0, y1 माइनस y2, तो y1 है 0 और y2 है कितना आपके पास? 0, ठीक है। ध्यान से देखिए आप कि 1/2, 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 ही होगा, और 3 को 4 से गुना कर देंगे तो 12, और माइनस और प्लस माइनस, ठीक है। इधर देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 0 को 0 से गुना करेंगे तो 0, तो 2 छक्के 12, माइनस में 6 नहीं लेंगे, 6 लेंगे हम किसमें? पॉजिटिव में लेंगे। क्यों? क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये सब निगेटिव नहीं होता है। समझ गए? इतना बात आप दोनों क्वेश्चन सेम ही था, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 33 में कह रहा है कि उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को इतना अनुपात इतना में विभाजित करती है। विभाजित कुछ समझ में आ रहा होगा कि विभाजन सूत्र वही लगेगा, विभाजित की बातें हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है आपको कि उस बिंदु के नियामक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु कौन कौन, मान लेते हैं कि यह ए है और यह हमारा क्या है? बी है। इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको क्या किया है? दे दिया है। क्या क्या दिया है? ध्यान से देखिए आप, 1,1 और 2,3, 1,1 और दूसरा है 2,3 दे दिया है, ठीक। कह रहा है कि उन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को, इन दोनों बिंदुओं को जो जोड़ने वाली रेखाखंड है उसको कह रहा है कि 2:3 के अनुपात में क्या करती है? तो विभाजित करती है, ठीक है। 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है कोई बिंदु है यहाँ पर, सो ठीक। तो कैसे बनेगा? ध्यान से देखिए, विभाजित करती है मतलब विभाजन सूत्र लगेगा। यहाँ से हमें ये पता चलता है क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। हम जानते हैं सर कि ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये होता है x2 और ये होता है y2, ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, ठीक है। विभाजन सूत्र क्या होता है? विभाजन सूत्र होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक। यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 क्या है? 2, x2 क्या है आपके पास? 2 है, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है मतलब गुना है, प्लस m2 x1, m2 3, x1 क्या है आपके पास? 1 है, बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस में 3 हो जाएगा। m1 y2, m1 क्या है? 2, y2 क्या है आपके पास? 3 है, प्लस m2 y1, तो m2 3 है, y1 क्या है आपके पास? 1 है, बटा m1 प्लस m2, 2 प्लस में 3, ठीक है। 2 दूना 4, 3 1 3, 4 3 7, बट्टा में 3 2 5, 3 दूना 6, 3 1 3, 6 3 9 और 3 2 5, और ये आपका हो जाएगा आंसर। कटेगा तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे, समझे? सिंपल सा क्वेश्चन था। कह रहा था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है वो इतना अनुपात में विभाजित करती है। तो बस जितना अनुपात में विभाजित करता है वो अनुपात m1 m2 हो जाएगा। बाकी इन दोनों बिंदुओं से आप तो जानते हैं कि x1 x2 क्या होता है, y1 y2 क्या होता है। विभाजित करती है मतलब विभाजन सूत्र लगा दिए, पता चल गया हमको। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए, और आप बना देंगे। अब इस तरह से जब भी क्वेश्चन आएगा मुझे पूरा उम्मीद है कि आप एग्जाम में बना देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 34 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु -3,4 की मूल बिंदु से है। मूल बिंदु से हमें दूरी ज्ञात करना है। एक बिंदु आपको दे दिया है, क्या दिया है आपको? बिंदु -3,4 दे दिया है, -3,4 दे दिया है, और कह रहा है कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। क्या नहीं पढ़ाए हम इस तरह से? आपसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले आप बनाइए, वीडियो को स्टॉप कीजिए, पहले आप बनाइए, उसके बाद फिर मेरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम ये क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इस टाइप का क्वेश्चन हम बनाए हुए हैं दोनों वीडियो में, क्योंकि हमारा तीसरा पार्ट है और दोनों वीडियो में यह टाइप आ चुका है। सिंपल सी बात है कि मूल बिंदु होता है 0,0, उससे इस बिंदु की दूरी आपसे पूछ रहा है। तो या तो आप मूल बिंदु ही लगा दीजिए 0,0 और दूरी सूत्र से निकाल दीजिए, या फिर डायरेक्ट फार्मूला भी आता है। क्या होता है डायरेक्ट फार्मूला? मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला होता है √x² प्लस में y²। तो ये हमारा x है, ये y है, x², तो -3 का स्क्वायर 9, y², y क्या है? 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 ना कितना हो जाएगा? 25, और 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 होगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आसान था।
आई होप आप बना लेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें कह रहा है कि सरल रेखाएं x बराबर -1, क्या दे दिया है, x बराबर में -1 और उसके बाद y बराबर में 4 दे दिया है प्लस का, y बराबर में प्लस का 4 दे दिया है आपको। कह रहा है कि कैसी यह सरल रेखा होगी, ये कह रहा है आपको कि यह रेखा जो है वो कैसी होगी। आइए देखते हैं, एक ग्राफ हम खींचेंगे इस तरह से, ठीक है। ये x होता है, ये y होता है, ये y डैश, ये x डैश होता है। x पर -1 चलना है हमको, ये मान लेते हैं कि ये -1 है, ठीक। y पर 4 जाना है, तो y पर 4 ऊपर है ना, y पर 4 क्या है, ऊपर है, y पर 4 ऊपर है, 1 2 3 4 यहाँ पर है, ठीक। ये 1 और ये 4, माइनस का 1 और 4 यह बिंदु है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। और ये यहाँ पर मिलेगा, तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि यह एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है। एक्स अक्ष पर भी और वाई अक्ष पर भी क्या है, लंबवत है, एक दूसरे पर क्या है, लंबवत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि त्रिभुज का शीर्ष आपको दे दिया है और परिमिति आपसे पूछ रहा है। एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, एक त्रिभुज है हमारे पास, नाम रख देते हैं ABC, और पूछ रहा है आपको परिमिति पूछ रहा है। तो परिमिति कैसे निकलेगा, परिमिति का मतलब होता है कि बाउंड्री की लंबाई। तो बाउंड्री की लंबाई तो हमें पता ही नहीं है, हमें तो केवल शीर्ष पता है। हम क्या करेंगे, बाउंड्री की लंबाई पहले पता करेंगे, इसका भी, इसका भी और इसका भी। तो वो हमें हेल्प करेगा दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से ही हम तीनों भुजाओं की लंबाई हम ज्ञात करेंगे, अंतिम में तीनों को जोड़ देंगे, परिमिति हमारा निकल जाएगा। देखिए कैसे, सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे, AB के बीच की दूरी निकालेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे हम, ठीक है। तो AB के बीच की जब हम दूरी निकालेंगे तो आपको पता है x1 y1 x2 y2, ठीक। तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 - x1 का होल स्क्वायर, या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 0 में से 0 गया तो 0, उसका स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, और -4 में से 0 को घटाएंगे तो -4, उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, √16, और 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4। BC के बीच की दूरी निकालेंगे हम अब, BC, तो BC ये x1 y1 x2 y2, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 3 में से 0 को घटाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है। और 0 में से 0 गया तो 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 निकलेगा। अब हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी, AC के बीच की दूरी, फॉर्मूला हमारा वही रहेगा। ये हमारा होता है x1 y1 x2 y2, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये 0 है, ठीक। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, इधर -4 का स्क्वायर 16, तो 16 9 कितना 25, 25 किस संख्या का वर्गमूल, 5 का, 25 का वर्गमूल 5। अब हमें निकालना है परिमिति या परिमाप, कहिए बात बराबर है। क्या होगा, AB प्लस BC प्लस AC, तीनों भुजा की लंबाई को जोड़ दीजिए, क्या है 4 + 3 + 5, 4 3 7 7 5 कितना हो जाएगा 12, यही आपका हो जाएगा क्या। तो परिमिति तीनों भुजाओं की लंबाई निकाले, उसका शीर्ष दिया हुआ था, लंबाई निकाले दूरी सूत्र से, तीनों को जोड़ दिए, परिमिति हो गया। परिमिति का मतलब ही होता है कि बाउंड्री की लंबाई पूरी, तो यह 12 हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि नियामक इतना इतना को जोड़ने वाली रेखा का झुकाव 3 है, तो k का मान क्या होगा। एक निर्देशांक दे दिया है, 2 बिंदुओं के निर्देशांक, पहला है 2, k -3 है, ठीक। दूसरा बिंदु का निर्देशांक दे दिया है आपको 4, -7 दे दिया है, और कह रहा है आपको कि उसका झुकाव दे दिया है, स्लोप दे दिया है आपको कितना, 3 दे दिया है। के का मान बोल रहा है ज्ञात करने के लिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिए। पहले ये दोनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको दे दिया है, झुकाव भी दे दिया है आपको 3, तो कह रहा है कि के का मान क्या होगा। बहुत आसान है, सिंपल सी बात है कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है सर, y2 - x1 बटा x2 - x1 बराबर में 3। ये 3 क्या है, स्लोप है, स्लोप बराबर लगा दिए, या फिर आप इधर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 3 बराबर, स्लोप बराबर होता है y2 - y1 बट्टा में x2 - x1 होता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए कि 3 बराबर y2 का वैल्यू क्या है आपके पास, -7 माइनस y1 क्या है आपके पास k -3, यहाँ पर माइनस है, इंटू का साइन लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए आप, x2 - x1, x2 क्या है आपके पास 4 - x1 2 है। अब यहाँ पर नीचे में कुछ नहीं है, मतलब हम 1 दे सकते हैं, वैसे भी नीचे में 1 होता है, दे क्या सकते हैं, होता है वहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखिए आप, 3 बटा में 1 बराबर
माइनस का 7 माइनस का के, इस माइनस से अंदर वाले साइन का गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, बट्टा में 4 माइनस 2 रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए कि 7 में से 3 को घटा देंगे तो क्या होगा, माइनस का 4 और माइनस का के तो रहेगा ही, बट्टा में 4 माइनस 2 बराबर में 3 बट्टा में 1, क्रॉस गुना कर देंगे तो माइनस का 4 माइनस का के बराबर में 4 तिया, ऐसा करते हैं हम, 4 में से 2 गया तो 2, 4 में से 2 गया तो 2, 2 को 3 से गुना कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का के बराबर में 6, माइनस का 4 उधर गया तो प्लस का 4, तो के बराबर में 10 हो जाएगा, ये माइनस इधर आ जाएगा। ठीक, तो के का मान कितना निकला, माइनस का 10 निकला। समझे, ये माइनस का जो 1 है ये इधर कैसे आ गया, ध्यान से समझिए। जब हम 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, ये माइनस का 1 है यहाँ पर, तो -1 जब साइड चेंज करेगा तो 1 तो नीचे जाएगा क्योंकि वह गुना में है तो नीचे जाएगा, तो माइनस का 1 नीचे जाएगा, ऊपर में है 10, नीचे में 1 का कोई वैल्यू होता नहीं है, तो वो जो माइनस बचा वो ऊपर चला जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये देखिए यहाँ पर, समझे, इस तरह से आप बनाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सरल रेखा x बराबर 2 y बराबर 3 का कटान बिंदु है, x बराबर 2 और y बराबर में 3 का कटान बिंदु आपसे पूछ रहा है। सिंपल सी है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ग्राफ बनाकर को आपको हम अच्छे से समझा सकते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, x पर 2 चलना है 1 2 ये, और y पर कहाँ जाना है 3 1 2 3, ठीक है, ये 3 है हमारा। तो इसको मिलाएंगे ऐसे, अगर ये और ये, यहाँ पर क्या बना 2,3 बिना वो बिंदु, ठीक है, क्या बना 2,3 बना, यहाँ पर 2 था x का मान और y पर हमें 3 जाना था। ये जो बिंदु मिलेगा एक दूसरे पर कहाँ पर मिलेगा, 2,3 पे मिलेगा, तो 2,3 जो है वो क्या हो जाएगा, आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 2,3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको सरल रेखा 5x, सरल रेखा आपको दे दिया है 5x माइनस में 3y और फिर प्लस में 10 बराबर 0 है। ठीक है, इस तरह से आपको दे दिया है और कह रहा है आपको क्वेश्चन में कि दोनों अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। इस तरह से दे दिया है आपको एक समीकरण टाइप का और कह रहा है कि दोनों अक्षों के बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछ रहा है। दोनों अक्ष क्या, x और y, वही 2 अक्ष है आपके पास। कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, इस समीकरण को थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 3y प्लस का 10 उधर भेज देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा 10। ठीक, इस -10 को हम इधर लेकर आएंगे तो नीचे आ जाएगा, तो हो जाएगा कितना कि 5x बट्टा में माइनस का 10 है। ठीक है, माइनस में 3y बट्टा में 10 हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 10 बट्टा में 10 हो जाएगा। तो x बट्टा में क्या हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस ये 3 बट्टा 1 है, इधर 10 है, तो क्या होगा, ये पलटेगा तो हो जाएगा y बट्टा में 10 बट्टा में 3 हो जाएगा और यह तो 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से आप देखिए, ये x के नीचे में माइनस का 2 है और y के नीचे में क्या है 10 बट्टा 3 है। हम ग्राफ बनाएंगे इस तरह से, ये x होता है, ये y होता है, x डैश y डैश होता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर y अक्ष पर 10 बट्टा 3 है, यहाँ पर मान लेते हैं कि माइनस का 2 है। ठीक, इस दोनों को जब हम इस तरह से मिलाएंगे, इस तरह से मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या होता है आपको पता है, 0 होता है, मूल बिंदु होता है। ये बिंदु हमारा a है, यह b है और यह c है। ये जो हमारा समकोण त्रिभुज बन रहा है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, किसका, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। तो 1/2 गुना आधार आपके पास क्या है, ये हो जाएगा AB आधार हो जाएगा आपका, तो AB आधार है तो 2 है। ठीक है, माइनस में है ना, लेकिन माइनस नहीं लेंगे हम क्योंकि माइनस में लंबाई नहीं होता है, इसलिए प्लस में लेंगे हम। ऊंचाई आपके पास क्या है, यहाँ पर 10/3 है। ठीक, 10/3 है, 2 से 2 गया, बचा क्या आपके पास 10/3 और यही आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, इस तरह से बनाएंगे इस सवाल को हम। सिंपल सा था कि 10 को इधर लेकर आ जाए, अब भाग दिए और आराम से बन गया हमारा क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। 2 बिंदु इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक आपसे पूछ रहा है। 2 बिंदु आपको दे दिया है, सबसे पहले ये देखिए आप, 2 बिंदु आपको क्या क्या दे दिया है। 2 बिंदु है आपके पास P 2, माइनस का 2 और दूसरा आपको दे दिया है P के बाद दूसरा दे दिया है Q 2 और कॉमा 2 माइनस में है। इन दोनों बिंदु के मिलाने वाली जो रेखाखंड है बीच में A मान लेते हैं, कोई मध्य बिंदु है बीच में जहाँ पर वो मिल रहा है दोनों, उसका हमें नियामक ज्ञात करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। किसका, तो सर मध्य बिंदु का नियामक। क्या होता है मध्य बिंदु का नियामक, मध्य बिंदु का नियामक होता है x1 प्लस x2 बट्टा में 2 y1 प्लस y2 बट्टा में 2 होता है। x1 2 प्लस माइनस का 2 बट्टा में 2 y1 माइनस का 2 प्लस 2 बट्टा में 2, यही होता है। ठीक है, x1 आपके पास 2 है प्लस में, x2 आपके पास माइनस में 2 है, y1 माइनस का 2 y2 2 प्लस माइनस 2 में से 2 गया तो 0/2, ये भी क्या हो जाएगा 0/2 हो जाएगा। ठीक है,
जीरो बटा कुछ भी होगा जीरो, जीरो बटा कुछ भी होगा जीरो। तो 0,0 क्या आपके ऑप्शन में है? 0,0 ऑप्शन नंबर सी 40 का, ऑप्शन नंबर सी 40 में आपको दिख रहा है। इस तरह से हम क्या करेंगे, ऐसे ऐसे सवालों को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान मेथड से, और ये सारे तरीके हम बताए हुए हैं पिछले भी वीडियो में। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। पी बिंदु दे दिया है आपको 2,3 और क्यू आपको दे दिया है, क्यू बिंदु का निर्देशांक 4,2 और कह रहा है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी। क्या पूछ रहा है आपसे? दूरी किनके पी और क्यू बिंदु के बीच की दूरी। फॉर्मूला होता है, आपको पता है ये x1 y1 x2 y2 फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 गया तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 में से 1 गया तो 3 में से 2 गया तो माइनस का 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 4 1 5, 5 का सीधा वर्गमूल निकलता नहीं है। तो क्या आपके ऑप्शन में है √5? हाँ, √5 है आपके ऑप्शन में, और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए 42 नंबर में कह रहा है कि सूत्र m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2 किसका सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतः विभाजन का सूत्र है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंतः विभाजन का सूत्र है। यह किसका है? अंतः विभाजन का सूत्र है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि बिंदु P x, y की मूल बिंदु से दूरी क्या होगा। यह भी आपको डायरेक्ट फार्मूला पूछा है कि मूल बिंदु से दूरी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है √x² प्लस में y²। इस पर काफ़ी सवाल भी हम बनाए हैं, याद रहेगा और याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिंदु इतना के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। आपको दे दिया है, 2 बिंदु दे दिया है आपको, एक है 5,12 और दूसरा बिंदु दे दिया आपको 9,-9 ये 2 बिंदु दे दिया है। दोनों बिंदु के बीच की दूरी आपसे पूछ रहा है। नहीं कर सकते, कम से कम 7-8 बार बना लिए होंगे दूरी सूत्र से, हमें याद है कम से कम 7 बार बनाए होंगे दूरी सूत्र। बहुत आसान है, हम जानते हैं या x1 होता है या y1 x2 y2 होता है। दूरी सूत्र निकालेंगे हम, दूरी इन दोनों की √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक, 9 में से 5 गया 4, 4 का स्क्वायर 16, 5, -12। ठीक है, और उसके बाद 9, ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, उसके बाद y2 माइनस फॉर्मूला का y1 का भी मान है किसमें? माइनस में, तो दोनों मिलकर प्लस बन जाएगा। अब 12 में से 9 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? तो सर 3 होगा, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक, 16 9 हो जाएगा कितना? 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5, और ये होगा आपका फाइनल आंसर। इजी था, हमें भी लग रहा है कितना बड़ा वैल्यू कैसे दे दिया। सिंपल ही पूछता है, इस पर कोई बड़ा वैल्यू नहीं देता है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। और इसमें दिया गया फिर से कि दूरी मूल बिंदु से हमको निकालना है। क्या निकालना है? मूल बिंदु से हमको दूरी निकालना है। एक बिंदु दे दिया है -6,8, P -6,8 दे दिया है, और बोल रहा है कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? √x² प्लस में y² होता है। यह x है, -6 का स्क्वायर कर देंगे 36 होगा, ये y है, ये 64 होगा। 36 और 64 को जोड़ेंगे तो आई थिंक 100 होगा। 100 का वर्गमूल निकालेंगे तो 10 होगा। वर्गमूल तो आप निकाल लेंगे ना, कि वो भी निकाल कर दिखा दे आपको। वर्गमूल तो आप निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। इसका अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा, 2 में से 1 को बाहर निकालिएगा, गुना कर दीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आज का यह सेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मैं पूरे NCERT बुक का 15 चैप्टर का मैं ऑब्जेक्टिव बताऊँगा PYQ के रूप में, चैप्टर वाइज। 6 चैप्टर कंप्लीट हम कर चुके हैं पहले। ये 7वां चैप्टर है, और लगभग 45 नंबर तक हम कंप्लीट कर दिए हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।